हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 14 सितंबर। 14 सितंबर विश्व बंधुत्व और क्षमा याचना दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व बंधुत्व क्या है? भाईचारा वर्तमान समय में एक आदर्श बन गया है। भाईचारा एक परिवार की तरह होता है। क्षमा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अद्वितीय है। इससे सार्वभौमिक स्तर पर भी बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुत्व को बढ़ावा देने वाले क्षेत्र, हम स्कूल बंधुत्व, चिकित्सा बंधुत्व, इंजीनियरिंग बंधुत्व आदि के बारे में जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाता है। भाईचारा को संपादित करने वाली गतिविधियाँ, भाईचारा लोगों के एक समूह के माध्यम से संपादित किया जाता है। भाईचारा को हम पार्टियों, शिक्षण गतिविधियों एवं अन्य कई गतिविधियों में देख सकते हैं। भाईचारा के संपादन के समय अक्सर यह देखा जाता है कि कड़वाहट की गतिविधियां भी संपादित हो जाती है। गलत कार्यों को सुधारने का अवसर, विश्व बंधुत्व और क्षमा याचना दिवस किसी भी गलत कार्यों को सुधारने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह लोगों को संयुक्त रूप में रहने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। यह दिवस लोगों के मध्य विद्यमान कटुता को दूर करता है। इसके अलावा यह समाज में व्याप्त विषमता और कटुता को समाप्त करने में सहायक है। ईश्वर मानव की गलतियों को माफ करता है। हम सभी ने ध्यान की शक्ति, सकारात्मक सोच की शक्ति और कई अन्य शक्तियों की शक्ति के बारे में सुना है। खेद कहने की शक्ति स्वयं में काफ़ी शक्तिशाली है। कोई भी पश्चाताप और कार्यवाही दिल से की जानी चाहिए। वर्तमान में इसके अत्यंत ज़रूरत भी है। बहुत बड़ी दूरियों को मिटाने वाली शक्ति, जो भी व्यक्ति यह कार्य करता है उसके दिल में अथाह दया का सागर भरा होता है। निसंदेह माफ़ी मांगने की शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जो पल भर में बहुत बड़ी दूरियों को भी समाप्त कर देती है। समाज के माध्यम विद्यमान दूरियों को मिटाती है। समाज का विकास इसका मूल्य उद्देश्य है। इसके संपादन के पीछे मूल्य उद्देश्य समाज के विकास का होना चाहिए। वर्तमान में समाज के अन्य वर्गों के द्वारा इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है, तभी हम एक संगठित समाज का निर्माण कर सकते हैं। सकारात्मक व्यक्ति और स्वस्थ दिमाग, दुनिया के हर कोने में अपने तरीके से इस जश्न को मनाने की ज़रूरत है। इस शब्द को कह देने से शांति अपने आप स्थापन हो जाता है। जैसे ही आप किसी से माफ़ी मांगते हैं, तो हमें आज इन नैतिक तत्वों के प्रति अपने आप को याद दिलाना है। माफ़ी मांगने में बड़ी शक्ति होती है। लोगों के मध्य मतभेद मिट जाते हैं। उसी वक्त अपने सकारात्मक व्यक्तित्व और स्वस्थ दिमाग के बारे में जानकारी हो जाती है। स्वयं के घाव भरने की उत्तम औषधि इस दिन लोगों के मध्य से दूरियों को मिटाने में इस्तेमाल किया जाता है। समय आ गया है कि संघर्ष को समाप्त किया जाए, आगे बढ़ा जाए। क्षमा न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के घाव भरने की भी सबसे बड़ी उत्तम औषधि है। क्षमा करना सबसे आसान इलाज, क्षमा करना किसी भी दर्द से उबरने का सबसे आसान इलाज है। जब किसी के द्वारा चोट पहुंचाई जाती है, उसके बाद अक्सर क्रोध व दर्द का अनुभव होता है। वह दर्द तब तक रहता है जब तक आप संबंधित व्यक्ति को क्षमा न कर दे। क्षमा और बंधुत्व की भूमिका, समानता, क्षमा और बंधुत्व के विचारों ने 19वीं सदी में भारतीय समाज के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे न केवल भारतीय समाज जागृत हुआ बल्कि राष्ट्रवाद की भावना भी प्रसार हुआ। विश्व को एक सूत्र में बांधता है बंधुत्व। एक मजबूत राष्ट्र और शांति प्रिय विश्व के लिए बंधुत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो विविधता वाले राष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एकता सूत्र में बांधे रख सकता है। समानता और स्वतंत्रता की जड़ों को और मजबूत कर सकता है। स्वयं व दूसरे को पीड़ा से करता है मुक्त। दूसरों को क्षमा करने से तात्पर्य करुणा के अभ्यास के माध्यम से दूसरों को पीड़ा में मुक्त करना है। जो दूसरों को पीड़ित करते हैं वे स्वयं भी पीड़ा के शिकार होते हैं। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार व हिंसा उचित नहीं है। क्षमा सबसे सरल प्रक्रिया, पीड़ा से उत्पन्न होने वाली पीड़ा क्षमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने में भी मदद करती है।
धीरे धीरे क्षमा करने वालों को आध्यात्मिक और भावनात्मक शक्ति और शांति भी प्रदान करती है। क्षमा को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें। पीड़ा से उत्पन्न दर्द और शमन करने के लिए कभी तो बहुत कम समय लगता है, इसीलिए आहत होने वाला व्यक्ति जितनी जल्दी क्षमा कर दे वही बेहतर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।